कुछ आंकड़े आपको बहुत हैरान परेशान कर देंगे। जेनजी का जिक्र करते हैं हम, 25% आबादी का हिस्सा इस जेनजी के पास है आज। लेकिन सिर्फ जेनजी ना सोचे, अल्फा बीटा गामा सबके लिए सबसे जरूरी है ये सेशन, जान लेना चाहिए आपको। और इस वजह से जरूरी है, 26 साल में 1,34,000 से ज्यादा बच्चों की खुदकुशी के मामले, और अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं। 26 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। जेनजी जो टेक्नोसेवी है, डिजिटल नेटिव जिसे कहा जाता है, वो क्यों इतनी जल्दी हिम्मत तोड़ देता है? मोबाइल नहीं मिला, खुदकुशी। मोबाइल गेम नहीं खेलने दिया गया, कोरियन गेम नहीं खेलने दिया गया, खुदकुशी। एग्जाम का डर, एग्जाम फोबिया, तो खुदकुशी। ये क्यों? कहां वो कमी रह जा रही है? समाज के दरकते रिश्ते, उन पर भी बातचीत होगी। और आज जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय नहीं दूंगा। चिराग, दिए, आफताब या सूर्य के प्रकाश का परिचय नहीं दिया करते। परिचय उन्हीं से लेंगे, शुरुआत उन्हीं से करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोफाइल है आज के हमारे मेहमान का। एक वक्त पे वो आपको सनातन की अलख जगाते, जागरूकता फैलाते, समझाते नजर आएंगे। और दूसरे वक्त में वो आपको डिजिटली अगर आप देखेंगे तो मानव मन की जो गुत्थियां हैं, रिश्तों के जो बारीक पेंच हैं, वो उसे चुटकियों में सुलझाते हैं। ऐसी शख्सियत की मुझे ऐसी शख्सियत का परिचय नहीं देना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। आपको नजर आ रहे होंगे आचार्य सतीश हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका परिचय दर्शक आपसे सुने। इस देश में 1.25 करोड़ साधु हैं। इस देश में 15 लाख से ज़्यादा महामंडलेश्वर हैं। और इस देश में 13 अखाड़े, 4 शंकराचार्य और जगतगुरु हैं। तो मैं जगतगुरु स्वामी सतीशाचार्य, प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूँ। प्रेम की बात करता हूँ। मैं उस पीठ का अधिपति हूँ जहाँ रिश्तों को संभालना, संबंधों को मधुर बनाना और युवा वर्ग को, युवाओं को, जिन्हें आप जनजी कहते हो, उनको मेन धारा में वापस लेकर के आना, ये प्रमुख उद्देश्य है। मैं रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित हूँ। रामानंदाचार्य भगवान इस देश की, इस धरती पर सबसे बड़ा, प्रमुख और सबसे श्रेष्ठ पंथ है, क्योंकि इसमें कबीरदास हैं, इसमें तुलसीदास हैं, इसमें रविदास हैं, इसमें मलूकदास हैं, इसमें सूरदास हैं और इसी में रहीम दास हैं। तो जिनको आप पढ़ते रहे हैं, जिनको आप सुनते रहे हैं, वो सब इसी पंथ में हैं। और उसी पंथ को बनाना और चलाना जिनके हाथों का कार्य था, वो जगत गुरु रामानंदाचार्य। मैं उनकी ही सीट पर हूँ, मैं उनके ही आसन पर हूँ। तो परिचय आपने सुना। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी पदवियां लगा लेते हैं, लेकिन सबसे मानक और प्रतिष्ठित बात होती है कि अखाड़े क्या आपको उस लायक समझते हैं? 3 से 4 प्रमुख पुरातन अखाड़े, वो उनके द्वारा महाराज जी को ये पदवियां दी गई हैं, उनके द्वारा उसे प्रमाणित किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सारे नाम तो आ गए, बचा क्या? कबीरदास, मलूकदास, रविदास, रहीमदास, यही तो सारा सार है। सर, सबसे पहले जी, जेनजी की समस्या। देखिए, आज सबसे बड़ा जो संकट है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अविश्वास अपने प्रति भी और अपने व्यक्ति के प्रति, अपने रोल रिश्तों के प्रति और अपनों के प्रति अविश्वास की भावना। दूसरा, आत्महत्या की धारणा और जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसा मानस बनाकर डिप्रेशन का प्रभाव, सेपरेशन का प्रभाव, एंजाइटी का आक्रमण और जीवन में अनिद्रा, अमाद, प्रमाद, अवसाद से घिरे हुए बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। कौन? युवा बच्चे। हमारे देश के निर्माण की बड़ी व्यवस्था में सूत्रपात करने वाले जो लोग हैं, वो कौन? नए बच्चे। आने वाली पीढ़ियों का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं, वो कौन?
आने वाले नए बच्चे, विकसित भारत कैसे होगा, भारत सुनहरी चिड़िया पुनः कैसे बनेगी, हम कैसे समूचे विश्व में प्रथम अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम कैसे अपनी ताकत को पुनः अपने अंदर समेट पाएंगे, ये सब नए बच्चे कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं, जिनको आप जिंजी कहते हैं वो कर सकते हैं। और आज उनको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आज उनको ही अपने ऊपर फेथ नहीं है, आज उनमें ही वो जोश नहीं है, आज उनमें ही उस धारणा, उस परंपरा के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो ये बड़ा 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 संकट है। तो बात निराकरण की भी करेंगे और उसमें मैं एक एड ऑन महाराज जी ये करना चाह रहा हूँ कि क्या वो बहुत अच्छी बात है आप भजन क्लबिंग कर रहे हैं, उससे एतराज़ नहीं है। सवाल ये है कि सनातन से धीरे धीरे शनय शनय हम दूर होते गए जी। सनातन से दूरी, मूल सनातन की मैं वापसी कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ लिया, 4 दोहे 4 श्लोक 5 श्लोक आपने पढ़ लिए। मूल व्यवस्थाओं से हमारी दूरी, क्या वही एक समस्या है सबसे बड़ी? और अब कि निराकरण कैसे हो? आप तो जागरूकता भी इसे लेकर लगातार चला रहे हैं, मेरे ख्याल से 15 सालों से करीब आप लगातार कर रहे हैं। जी, मैं पिछले 26 सालों से कर रहा हूँ। 26 सालों से। तो कहाँ आपको निराकरण लग रहा है, और वो पेंच क्या यही है कि हम सनातन से दूर हुए? नहीं, पेंच सिर्फ इतना सा है कि हमारे जो अभी सनातन को समझने वाले हैं, जो सनातन को जानने वाले हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सनातनी लोग आँखों से नहीं कान से देखते हैं, वो आँख से देखना नहीं चाहते। आँख से देखकर किसी बात को समझना बुद्धिमत्ता कहलाती है। आप पहले देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, फिर उस पर निर्णय लेते हैं। ये सोपान है, ये सीढ़ियाँ हैं जैसे आपको चलना चाहिए। आपने पिछले सैकड़ों सालों में क्या किया कि आप पहले सुनते हैं, फिर जो सुना हुआ है उसी को मान लेते हैं, जो माना हुआ है उसी के आधार पर आप निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय के आधार पर आप चल पड़ते हैं। यानी कोई दूसरा निर्धारित करता है कि आपको क्या देखना है, आपको क्या सुनना है, आपको क्या अच्छा लगना चाहिए, आपको किधर जाना चाहिए। आप स्वयं के निर्णायक नहीं रह गए। ये बड़ा कारण है और ये बड़ा संकट है सनातन का। पेंच यहीं पर है कि हम अपने आप को भूल रहे हैं, हम अपनी शक्ति समाप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, पर हमारे यहाँ 0.1% लोग भी नहीं हैं जिन्होंने 18 पुराणों का दर्शन भी किया हो। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 0.1% लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने पढ़ना तो छोड़ो, चारों वेदों को प्रणाम भी किया हो, सामने से देखा भी हो, पेजेस खोल कर के भी देखे हो। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, हमारे यहाँ उपनिषद हैं, हमारे यहाँ वेदांत हैं, हमारे यहाँ तमाम ग्रंथ हैं, पर उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमारे पास समयाभाव है। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम उनको सुन भी नहीं रहे, हम उन्हें समझ भी नहीं रहे। हम एक किताब लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, समटाइम कभी कुछ लोग हदीस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके पास इतना सारा कुछ है, लेकिन आप ना पढ़ना चाहते हैं, ना आप समझना चाहते हैं। आप एक उस तरफ यात्रा की तरफ भाग रहे हैं जिस यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है, जिस यात्रा का कोई निर्धारित काल नहीं है, जिस यात्रा में कुछ भी विचार नहीं है। आप अंधी दौड़ रहे हैं जिसको बोलते हैं। तो अंधी दौड़ में तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अंधी दौड़ आपको कैसे सफलता दिलाती है? अंधी दौड़ में आप कैसे, आपके पास कोई टारगेट नहीं है। आज आपके पास टारगेट है कि मैं 15 मिनट 20 मिनट ये प्रोग्राम करूंगा। आपके पास टारगेट है कि जी आज प्रधानमंत्री जी पे ही चर्चा करेंगे। आपके पास टारगेट है आज मुझे इसी न्यूज़ पर चर्चा करनी है। जब तक आपके जीवन में टारगेट नहीं है, जब तक आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ मच डू, आप कैसे करेंगे? कैसे? आपको कोई लक्ष्य तो चाहिए। निर्लक्ष्य भाग रहे हैं हम, हमारे पास लक्ष्य की कमी है। हम नहीं पढ़ते, कोई खास दिक्कत नहीं। आज पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा ये आर्यावर्त एक तरफ भाग रहा है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। बहुत अच्छा मानस है, पर क्या पढ़ाना है ये नहीं पता। सिर्फ पढ़ाना है बच्चों को, क्या पढ़ाना है ये नहीं पता।
आज जो बच्चा हाई स्कूल करके अगर पढ़ाई छोड़ दे तो वो किस लायक है ज़रा बताइएगा। आज जो बच्चा इंटर करके छोड़ दे तो उस किस लायक है ज़रा बताइएगा। एक बच्चा वो जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, एक बच्चा वो जिसने हाई स्कूल पढ़ाई करी है केवल, दोनों में डिफरेंस क्या है? मात्र कि एक अपना नाम लिख सकता है, दूसरा नाम नहीं लिख सकता। एक लिखा हुआ कहीं कुछ पढ़ सकता है, दूसरा नहीं पढ़ सकता। एक चपरासी हमको आज महंगा मिलता है, एक पानी पिलाने वाला, सामान्य काम करने वाला हमें महंगा मिलता है, एक लिखा पढ़ी करने वाला हमें सस्ता मिलता है। हम पढ़ना तो चाहते हैं पर हमें क्या पढ़ना है हमें मालूम नहीं है। क्या गाड़ी चलाना शिक्षा नहीं है? ये ज्ञान नहीं है क्या? क्या कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ सीख लेना पढ़ाई नहीं है क्या? विद्या किसको कहते हैं? केवल मैकाले की शिक्षा को ही आप विद्या कहते हैं क्या? मैं मैकाले से ही सवाल शुरू करना चाह रहा था। मैकाले ने कहा कि चलो बच्चों को एटीएम बना दो, और हमने वैसा सब करते चले गए। बात तो सही है, हम तो चाह रहे हैं ना वो कुछ ऐसा जल्दी से कर ले ताकि जल्दी से एक नौकरी मिल जाए, जल्दी से पैसे मिल जाए, जल्दी से वो परिवार बढ़ाने लगे। सोच, दायरा, पट्टी बंधी हुई है। तो सबसे ये तो खैर चर्चाएं बहुत अभी और लंबी चलने वाली। मैं आपसे एक बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं जी, और हम इसे आशीर्वाद ही समझेंगे। बच्चों के अवसाद और एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ क्या आप उन बच्चों को कहना चाह रहे हैं जिनके अभी हालिया इम्तहान चल रहे हैं, बोर्ड के इम्तहान चल रहे हैं? हमारे यहाँ शिक्षा का जो आधार है, हम लोग शिक्षा को ज्ञान मानते हैं। हम शिक्षा रटंती विद्या नहीं मानते। हम कोई चीज़ याद करने को शिक्षा नहीं मानते। हम केवल किसी चीज़ को पढ़ लेने को शिक्षा नहीं मानते। हम किसी चीज़ को समझने को शिक्षा मानते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। विद्या आपको बहुत बड़ा बनाती है, विद्या आपको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। पर विद्या पढ़ोगे क्या? तुम्हें क्या पढ़कर बड़ा बनना है? क्या पढ़ने के बाद तुम सफल हो जाओगे? आपका एग्ज़ाम आपको डराता क्यों है? आपका इम्तिहान आपको भयभीत कैसे करता है? कोई भी बच्चा जब मेकअप करता है, जैसे बेटियां मेकअप करती हैं, मेकअप करके आईना देखते समय कौन भयभीत होता है? काजल टेढ़ा है तो सीधा कर सकता है, कुछ कम ज़्यादा लगा तो उसे हटा सकते हैं। आप आईना देखने से कैसे भयभीत होते हैं? एग्ज़ाम क्या करता है? एग्ज़ाम से केवल ये बताता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो और तुम कितने हो। अपना ही आंकलन करवाने में हमें भयभीत होने की आवश्यकता कैसे पड़ती है? और ये कौन सी शिक्षा है? जब एग्ज़ाम सर पर आता है तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम मुस्कुराते क्यों नहीं? हम खुश क्यों नहीं हो जाते कि आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है, मुझे बताया जाएगा कि मैं किस लायक हूँ और मैंने क्या काम किया है। आज मुझे बताया जाएगा, मुझे मेरा परिचय होगा। मैंने भोजन बनाया, आपको खिलाया, आज आप मुझे बताएंगे कि भोजन कैसा बना था, कैसा स्वाद था। इसे भयभीत क्या कैसे होना है? आपकी अपनी क्वालिटी, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपका अपना जौहर और कौशल जब कमज़ोर है तो आप भयभीत हैं। आपकी शिक्षा कमज़ोर क्यों है? आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? और कम समझते भी तो हैं, तो क्या दिक्कत क्या है? जो है, जितना है, जैसा ही है, उसको स्वीकार करिए ना। एक्सेप्टेंस। मैंने एक शिक्षण संस्थान को एक स्लोगन दिया था। मैंने कहा आप लिखिए, जीतने पर ही नहीं, हारने पर भी हम दाग देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। शिक्षा क्या है? एक नंबर से कोई रह गया, एक नंबर से कोई जीत गया, फर्क क्या पड़ता है? जो जीता है वो हमारे साथ का है, आज हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। अगली बार हमारी बारी है। हमारे बीच का, हमारे ही साथ का, हमारे साथ बैठने वाला कोई ज़्यादा नंबर लेकर के आया है, वो धन्यवाद का पात्र है। मैं खुशी खुशी, क्योंकि मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई में कोई आगे निकले तो उसे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। वी विल, आई कैन, हम करेंगे। हम इसलिए उसे प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि हमें पता है यार कि हम 100 में 70 लाए और वो 100 में 96 लाया, इसका मतलब उसने हमसे ज़्यादा मेहनत करी है। हाँ। तो उस मेहनत को सल्यूट करना है और उस मेहनत को सलाम करना और उसके लिए सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आत्महत्या हम क्यों करेंगे? आप हमसे आगे 2 कदम निकल गए, ठीक है, आपकी गांठें इस बार ठीक थी, अगली बार हम और कोशिश करेंगे, आपको पछाड़ेंगे। जी हाँ, तो मूल बात यही है। सुन लिया आपने, एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप कुछ सोच रहे हैं, और आप लकी हैं, मैं नहीं हूँ लकी। आप लकी हैं कि आपके पास स्वामी जी ने जिस तरह से बताया है, आपके अंदर उतर कर आपको बाहर लेकर आ रहा है। डरना नहीं है, और डरना क्यों है, यही तो सबसे बड़ा सवाल था।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत सारे सवाल रह भी गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 पर आने के लिए। आभार आपका।